अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मटर पुलाव बनाने की ऐसी रेसिपी कि सब आप किस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बना लेंगे मटन बनाने के लिए पहले हम कढ़ाई में डालेंगे पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। ये तकरीबन 2 किलो है। नमक ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। इसको कवर करके रख देना है, 3 घंटे तक पकता रहेगा। तो ये देखिए जी 3 घंटे हो गए और बिल्कुल गल गया था गोश्त। अब बारी आती है चावल के लिए मसाला तैयार करने की। मैंने कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें प्याज ऐड कर दिया है। ये 2 कटी हुई प्याज है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर तब्दील नहीं हो जाता, यानी गोल्डन कलर नहीं हो जाता, तब तक इसको पकाते रहेंगे। देखिए जी इसका कलर गोल्डन हो चुका है तो इसमें मसाला ऐड कर देंगे। ये है गरम मसाला पिसा हुआ, धनिया पाउडर, नमक। तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है। अच्छे तरीके से इन मसालों को इन प्याज में भून लेना है। के बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे और दही को भी तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। अगर आपने टमाटर ऐड किए हैं तो फिर दही ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टमाटर ऐड नहीं किए थे, इस वजह से मैं इसमें दही ऐड कर दी। मसाला रेडी हो जाएगा तो इसमें मटन ऐड कर देंगे। ये यखनी जो 2 गिलास है, क्योंकि 1 गिलास चावल है और 2 गिलास में यखनी का ऐड कर रही हूँ, तो इसलिए मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यही जो यखनी है 2 गिलास है, यही काफ़ी है। 1 गिलास चावल के लिए 2 गिलास पानी काफ़ी होता है, इसलिए 2 गिलास यखनी थी तो और मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं किया, यही काफ़ी था इसके लिए। अब जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता इसको ऐसे पकने देंगे। इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें आलू बुखारा ऐड कर दिया। ये तो मस्ट होता है ना मटन पुलाव में। बॉयल आने लग जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे चावल। मैंने चावल को तकरीबन आधा घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। इसको नरम हाथ से, हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, वरना चावल टूट जाएंगे। चावल पानी आधा अब्सॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद इसको दम पर रखना है, यानी जब पानी आधा रह जाएगा तो उसके बाद इसको दम पर रखेंगे। तो दम पर रखने से पहले मैंने इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का पानी ऐड कर दिया। जी पानी आधा रह गया है, उसके बाद ही मैं इसको दम पर रख रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट तक इसको दम पर रखेंगे। अक्सर चावल इस वजह से भी ख़राब बनते हैं कि पानी क्वांटिटी कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, तो यही मेन वजह होती है। या फिर कभी ऐसा होता है कि चावल ज़्यादा देर तक दम पर पड़े रह जाते हैं, यानी कि ओवर कुक हो जाते हैं, जिसकी वजह से चावल ख़राब बनते हैं। ये देखिए जी 15 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त मटन पुलाव रेडी है। ये देखिए जी चावल कितने खिले खिले से लग रहे हैं, कितना ज़बरदस्त ये मटन पुलाव बना है। चावल चिपके नहीं हुए हैं और कितने खिले खिले से कितने ज़बरदस्त मटन पुलाव बना है। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बना था ये। तो ये देखिए जी गोश्त भी कितना गला हुआ है, ज़रा भी कच्चा नहीं है, ये ईज़िली तोड़ा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।